बड़े भैया हमसे चला नहीं जा रहा है। मुन्ना थोड़ी नहीं बड़े भैया, भूख से मेरा सब घुट रहा है। हाँ बड़े भैया, और भूख जोरों से भैया हमारे लगी। भूख जोरों से भैया हमारे लगी, और भैया ला कर के खाना खिला दीजिए। भैया ला कर तीन दिन हो गए खाना खाए हुए, 3 दिन हो गए खाना खाए हुए, और भूख ते लगी से जिगर मर रहा। भूख मुन्ना आखिर तेरे लिए खाना कहाँ से लाऊं? तू तो देखता है कि ठाकुरों के आतंक से मुझे कहीं चैन नहीं मिलती। गाँव के चाचा दादा भला कीजिए, गाँव के चाचा दादा भला कीजिए, भूख से मर रहा भाई मेरा। एक रोटी का टुकड़ा दे दीजिए, एक रोटी का टुकड़ा दे दीजिए, भूख से मर रहा छोटा भाई मेरा। मुन्ना तेरे पेट की भूख मिटाने के लिए हम चाचा दादा माताएं बहनों से भीख मांगेंगे। मुन्ना ऐसा नहीं है कि जो लोग हम बच्चों से प्यार करते हैं वो हमें खाने के लिए कुछ नहीं देंगे। मुन्ना जरूर देंगे। तो भाई साहब, आप लोगों की यहाँ पे कोई मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि डर है उनको जमींदार कौशल सिंह का और सागर सिंह का। इस बस्ती को छोड़कर कोई बस्ती को जाइए। भाई लोग तुम्हारी हो सकता है कि बहुत मदद करेंगे। ऐसा नहीं है भैया, हम लोग क्या करें, डरते हैं भाई साहब। हमारे इस बस्ती में कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो कि ठाकुरों से नहीं डरते हैं। वो हमें खाने के लिए कुछ न कुछ जरूर देंगे मेरे भाई। हाँ भाई साहब, क्योंकि ऐलान करवाने के लिए भी कहा है कि इन दोनों भाइयों को किसी ने कोई तरीके की मदद करने की कोशिश किए तो उसे भी सजाए मौत दिया जाएगा। ऐसा नहीं है,
कर दो मदद गरीब की, तेरा कुछ रहे संसार। बच्चों की किलकारी से गूंजे तेरा घर द्वार। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों भूखे गरीब की, भूखे गरीब की यही एक दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। पैसे दो पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। नील दुआएं निर्धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालों। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में, उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद हाँ जी हेलो, ये आ गए हमारे साथ मानेगा राम बहादुर सिंह निवासी लखनापुर। कहते हैं हम नहीं डरते हैं ये कौशलपुर वाले ठाकुरों को हाँ 20 रुपए आप लोगों की परेशानी पे आ रहा है हमारे लंबरदार लखनापुर की तरफ से, ये ले लो। भगवान उनका भला करे, उनके बच्चों को हमारी उम्र लग जाए, उनकी रोजी रोटी में भगवान उनको बरकत दे। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालों। हाँ जी हेलो, ये आ गए हमारे साथ बाबू वीरेंद्र प्रताप सिंह, यही ग्राम बसंतपुर। ये हमारे लंबरदार की तरफ से आपकी परेशानी पे 50 रुपए आ रहा है, ये लो। भगवान भगवान उनको भला करे, उनके बाल बच्चों को हमारी उम्र लग जाए कि कम से कम हम गरीबों को सहारा दे रहे हैं। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालों। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालों। हाँ जी हेलो, ये आ गए हमारे भाई साहब बिंधा प्रसाद, यही निवासी बसंतपुर। 10 रुपए भाई साहब भेज रहे हैं, ये ले लो, धन्यवाद। हेलो, ये आगे हमारे
अवधराज पांडे ग्राम बसंतपुर, उनकी तरफ से 50 रुपए आप लोगों को लिए दे रहे हैं 100 की नोट से। धन्यवाद। भगवान उनका भला करे, उनकी रोजी रोटी में बरकत हो। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों। हाजी आगे राम जियावन मिस्त्री, ये जनापुर के रहने वाले हैं। भाई साहब की तरफ से 10 रुपए आप लोगों की परेशानी पे आ रहा है, ये लो। धन्य हो इंसान करे कुर्बान ये सारी दुनिया, धन्य हो इंसान करे कुर्बान ये सारी दुनिया। अपने घर का दीपक देकर रोशन कर दे उनकी दुनिया, रोशन कर दे उनकी दुनिया। भलाई के बदले, भलाई के बदले भलाई मिलेगा, औलाद वालों फूल फलो, औलाद वालों फूल फलो। हाजी हेलो, ये आगे हमारे साहब अवधराज पांडे, यही निवासी ग्राम बसंतपुर। ये हमारे पांडे बाबू जी की तरफ से 50 की नोट से 25 रुपए हमारे हारमोनियम मास्टर के लिए आ रहा है, और 25 रुपए में नकारा और ढोलक मास्टर के लिए हमारी पार्टी से बहुत बहुत सा धन्यवाद है हमारे महाराज के लिए। देख, हमारे चाचा दादा लोग हमारी कितनी मदद किए हैं। देख, हमारी माँ, हमारी बहनें हमारी कितनी मदद की है कि हम इन पैसों से कुछ अपने लिए कपड़े भी ले सकते हैं। मुन्ना, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। तुम एक पैसा दोगे, तुम एक पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की। देख मेरे भाई, मैं तेरे खाने के लिए कुछ लेने जा रहा हूँ मुन्ना, लेकिन जब तक मैं वापस ना जाऊं यहाँ से कहीं जाना नहीं मेरे भाई। मैं तेरे खाने के लिए कुछ लेकर बहुत जल्द वापस आऊंगा मुन्ना। बड़े भैया कहाँ चले गए तुम? इतनी देर हो गई है, आप कहाँ चले गए? भूख से मेरा दम निकल रहा है। तुम कहाँ चले गए भैया? ये आके तुम
देख रही है? तुम कहाँ चले गए मुझे छोड़ के? किसके सहारे रहूंगा? तुम कहाँ हो भैया? तुम कहाँ हो? या भगवान, कुछ समझ भी नहीं आता है। आंखों के सामने अंधेरा ही अंधेरा है। ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। मेरे तो लौट के आजा। मेरे तो लौट के आजा, बिन तेरे टूटी अधूरी है। मेरे तो लौट के आजा भैया। बन के हमदर्द मेरा हम ताया, तू मेरी जिंदगी में आया। बन के हमदर्द मेरा हम ताया, तू मेरी जिंदगी में आया। आके तू देख मेरी हालत को, आके तू देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। मेरे दो मुन्ना, कहाँ चला गया मेरे भाई? देख देख, मैं तेरे खाने के लिए कुछ लेकर के आया हूँ। राकेश, आखिर तू कहाँ चला गया? यहाँ तक कि जाते जाते मैंने तुझसे ये भी कहा था कि हे मुन्ना, जब तक मैं वापस ना आऊं यहाँ से कहीं जाना नहीं। आखिर तू कहाँ चला गया? मुन्ना, अगर तू मुझे छोड़कर चला गया तो तेरा भाई तेरे बगैर मर जाएगा। मुन्ना, आखिर तू ही तो मेरा जीने का सहारा था, और तू भी मुझे छोड़कर कहाँ चला गया? आखिर तू कहाँ चला गया मुझे? सिर्फ तू ही तो मेरे जीने का सहारा था,
और तू भी मुझे छोड़कर आके किधर चला गया। भगवान किस कसूर की दी है हमें सजा, जिंदगी यही है जिंदगी में क्या, जिंदगी यही है जिंदगी में क्या। भगवान किस कसूर की दी है हमें सजा, जिंदगी यही है जिंदगी में क्या, जिंदगी यही है। खुद पहले वो हथकड़ी आयो, रोको है वो बचाया, जाने उस दिल में वो कैसा कैसा पाप समाया। भगवान किस कसूर की दी है हमें सजा, जिंदगी यही है जिंदगी में क्या। जय मां भवानी। जय मां भवानी। शेरू सिंह, बोलिए। सरदार जी के आने का वक्त है, आओ हम उनका इंतजार करते हैं। जय भवानी। शेरा और भीमा, क्या बात है सरदार? ये बताओ क्या प्रेस कबीले का क्या समाचार है? सब ठीक है सरदार। कोई गड़बड़ी तो नहीं है? नहीं। और हाँ, तुम लोग ये बताओ कि कल रात डकैती का लूटा हुआ माल वो कहां पर रखा हुआ है? सरदार, आधा तो गरीबों में बांट दिया गया, और आधे का क्या किया? आधे का गोला और बारूद मंगा लिया गया। शाबाश, ऐसा ही होना चाहिए। तुम लोग ये अच्छी तरह जानते हो कि हम लोगों ने यह गंदा पैसा अख्तियार जरूर किया है, लेकिन हमेशा हम लोग गरीबों की मदद करते आए हैं। क्यों नहीं? इसलिए लोग कहते हैं कि डाकू बन जाते हैं, लेकिन शेरा हाँ सरदार। डाकू बनते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं। इस समाज में कुछ ऐसे दरिंदे मौजूद हैं जो कि इस संसार को यह गंदा पैसा तैयार करने पर मजबूर कर देते हैं। इसलिए अगर कोई भी गरीबों पर अत्याचार करने की कोशिश करता है तो शराब जादे का नामो निशान मिटा दो। जरूर सरदार। छोड़ेंगे। और कुछ बातें तुम लोगों से बताना चाहता हूँ। कौन सी बात है सरदार? शेरा और भीमा, बोलिए सरदार।
अच्छी तरह जानते हो कि पुलिस इंस्पेक्टर जो है वो अपनी फौज को लेकर के चारों तरफ नाकाबंदी करवाती है, लेकिन आज तक और दादा ठाकुर के गिरोह को आरोप नहीं कर सकी है। इसलिए उन पुलिस वालों से हमेशा सतर्क रहना। इसलिए और सुनो साथियों गौर से, जो मेरा सुनो साथियों गौर से, जो मेरा ऐलान, और दीन दुखी को भूल करे मत करना है। मत करना हैरान, नसीहत मेरी नहीं भुलाना। मत करना हैरान, नसीहत मेरी नहीं भुलाना। और धनियों और कंजूसों पे रहे धनियों और कंजूसों पे रहे। सहरा और भीमा, इसलिए कि हमें तो केवल और कंजूसों को लूटना है और अमीरों को लूटना है, जो कि इन गरीब भाइयों की दौलत को लूट करके और अपनी तिजोरी में भर करके रखे हैं। ठीक कहते हैं। उनका सारा माल लौट करके और इन गरीबों में बंटवा दो। इसलिए अरे हाँ, देखो सामने, देख वो कोई बिहार की तरफ आ रहा है। कहे ऐसा तो नहीं कि वो कोई पुलिस का जासूस है। इसलिए चल हम उसे रोकते हैं और उससे पूछते हैं कि बिहार की तरफ आने की जरूरत कैसे किया है। इसलिए जय संबल, जय संबल। चले गए भैया, मुझे छोड़ के कहाँ चलेंगे? इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा भैया। कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा, सबके रहते लगता है जैसे, सबके रहते लगता है जैसे, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं।
क्या है सरदार? अरे तो बेहोश हो गया। अरे सबसे पहले इसे होश में लाओ, उसके बाद हम इससे पूछते हैं कि कौन है और कहां का रहने वाला है। ठीक है सरदार। तो कौन है? यहाँ आने की जरूरत कैसे किया? कहे तो कोई पुलिस का जासूस तो नहीं? बड़ा कौन है तू? बाबूजी, मैं कोई पुलिस का जासूस नहीं हूँ बाबूजी। पुलिस का जासूस नहीं है बाबूजी, तो फिर बिहार में आने की कैसे जरूरत किया? मैं मुसीबत का मारा हूँ बाबूजी। दर बदर की ठोकरें खा रहा हूँ। अच्छा, इसका मतलब तू जासूस नहीं है। तो फिर जितना पूछो उसका सही सही जवाब देना, झूठ मत बोलना। जरूर सही जवाब दूंगा। झूठ और नाम बतला वो दिल में ना घबराइए। इसलिए तू बियाबान रहने वाला कहाँ का बता दे मुझे। रहने वाला कहाँ का बता दे मुझे। लगी रहा मुझको काफी परेशान। लग रहा मुझको काफी। तो कहाँ का रहने वाला है? अगर क्या आप नाम है? पूछते हो कि कहाँ के रहने वाले हो, हाँ। क्या नाम है तुम्हारा, क्या परेशानी है? सब कुछ बताऊंगा बाबा, कौन? सब कुछ बताऊंगा। कौन कौन? और नाम राकेश है ग्राम हरि पालपुर। भटकता मैं तो इधर या उधर। साथ का मेरा भाई मुझसे जुदा। साथ का मेरा भाई मुझसे जुदा। और सच्ची बताता तुम्हें झूठ बोलूं नहीं। सच्ची बताता। इसका मतलब तो मुसीबत का बारा है। हाँ बाबूजी, आज कई दिनों से भूखा प्यासा मर रहा हूँ बाबूजी। एक टुकड़ा का सहारा नहीं है बाबूजी। अगर आप
आप मेरी कहानी सुनेंगे तो आपका कलेजा दहल जाएगा। बोल नौजवान, यही तो हम जानना चाहते हैं। क्या परेशानी है, क्या कहानी है, हमको बता। बोल। कम से कम इतना पूछा तो बाबूजी, क्या कहानी है तुम्हारी? बाबूजी, बोल नौजवान। मेरा हंसता खेलता परिवार था बाबूजी। तो क्या हुआ? मेरे परिवार में मेरे पिताजी थे, पिताजी। मेरी बहन राधा थी, मेरे भैया विशाल थे, तो क्या हुआ? और मैं थे। एक हंसता खेलता परिवार था बाबूजी। फिर क्या हुआ? लेकिन एक दिन की बात है, वो ठाकुर कौशल सिंह अपने दोस्त सागर सिंह से कह के मेरी बहन को धोखे से अपनी हवेली में बुलाया। फिर क्या हुआ? बुलाने के बाद मेरी बहन राधा के साथ गंदी हरकतें की और शराबजादी नहीं, मेरी बहन राधा को करने पे मजबूर कर दिया। साल से इतना ही नहीं बाबूजी, उस शराबजादे ने मेरे घर में आगी लगवा दिया। वह कौशल सिंह। बाबूजी, फिर क्या हुआ? इतना ही नहीं बाबूजी, मेरी ही आंखों के सामने, क्या हुआ? मेरी आंखों के सामने मेरे पिताजी को गोली से मार दिया। कौशल सिंह। बाबूजी, मैंने कसम खाया है, अपने बहन के चरणों की सौगंध खाया है कि जब तक इस अपमान का बदला नहीं चुका लूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। मेरे भाई विशाल मुझे छोड़कर पता नहीं कहाँ चले गए। शाबाश नौजवान। बाबूजी, ऐसे जीने से तो मर जाना ही ठीक है। मर जाना ही बेहतर है। नौजवान, तू क्या चाहता है? क्या चाहता है? बोल। बाबूजी, क्या चाहता है? मैं ही चाहता हूँ कि अपनी बहन की आत्मा को शांति दिला सकूं, अपने पिता की आत्मा को शांति दिला सकूं। बाबूजी, मैं बदले की आग में जल रहा हूँ, बदले की आग में जल रहा हूँ बाबूजी। कोई नहीं है इस दुनिया में, मेरा कोई नहीं है। चिंता मत कर नौजवान, अगर दुनिया में तेरा कोई नहीं है तो जिसका मददगार कोई नहीं होता है उसका मददगार ये दादा ठाकुर होता है। आप समझ कि तुझे तेरी मंजिल मिल गई है, अब तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर वो शराबजादे कौशल सिंह और उस शराबजादे सागर सिंह से अपने बहन का बदला, अपने पिता के खून का बदला अगर चुकाना है तो आज के बाद अब उठा ले इन हाथों में इस राइफल को और मां भवानी की कसम खा कि जब तक मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाऊंगा तब तक दादा ठाकुर, हाँ नौजवान, आपने मुझे पनाह दिया है। हाँ तो ठीक है दादा ठाकुर, वादा कर नौजवान, वादा कर। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोल, क्या कहना चाहता है? खाक कहता कसम आ भवानी की मैं, खाक कहता कसम। छोड़ू नहीं और जिस जगह पे पसीना ये आपका
दादा ठाकुर साहब। वादा है, माँ भानी की सौगंध खाकर कहता हूँ कि जब तक कौशल सिंह और सागर सिंह को मौत की नींद नहीं सुला दिया तब तक चैन से नहीं बैठूंगा दादा ठाकुर। तेरी सारी प्रतिज्ञा पूरी होगी, लेकिन मुझे अपना नाम राकेश बताया था ना? हाँ बाबू जी। तो सुन, आज के बाद तेरा नाम राकेश नहीं होगा। अगर उन दरिद्रों से बदला चुकाना है तो फिर आज के बाद हमारे एक कबीले का सरदार और इस इलाके में चारों तरफ तहलका मचा देने वाला, आज के बाद डाकुओं का सरदार डाकू राकेश सिंह होगा। राकेश सिंह होगा नौजवान। हाँ, सबसे पहले अड्डे पर चलो, खाना खाओ, सरकारी कपड़े पहनो, उसके बाद हम लोग टाके का प्लान बनाएंगे। चिंता मत करो, जैसे आप इसको ले चलो। मर्जी दादा ठाकुर। जय शंभू।